चाहे उर्दू ग्रामर के सवालात हों या फिर किसी सबक का हवाले मतन लिखना हो या फिर किसी पैराग्राफ के सियाक व सबक या सिलसिला उर्दू लिखनी हो या फिर आप कह सकते हैं कि किसी इबारत या मजमून का खुलासा करना हो, ये सब आप जानेंगे और सीखेंगे आज के इस वीडियो में, वो भी इंतहाई आसानी के साथ। सो हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसा ना हो कि आप दूसरों से पीछे रह जाएं, क्योंकि इस तरह की नॉलेज एबल वीडियो में आगे भी बनाती रहूँगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हवालाई मतन क्या है? आंसर है, हवालाई मतन सबक के नाम को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलसिला उर्दू क्या है? सिलसिला उर्दू के मानी है आसान उर्दू। क्वेश्चन नंबर 3 है, खतूत नवीसी किसे कहते हैं? आंसर है, खतूत खत की जमा है और खत के मानी है तहरीर करना। सो कागज़ के पुर्जे पर अपना मकसद मुनासिब अल्फाज में लिख कर भेजना खतूत नवीसी कहलाता है। यूँ तो खतूत की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 3 अक़साम ज़्यादा अहम और ज़ेर इस्तेमाल हैं। नंबर 1 पर है निजी या ज़ाती खतूत, नंबर 2 पर है कारोबारी खतूत और नंबर 3 है सरकारी खतूत। अब चलते हैं अपने आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुसन्निफ के क्या मानी है? आंसर है, मुसन्निफ लिखने वाले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खुलासा करना से क्या मुराद है? आंसर है, खुलासा के मानी है किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा। मिसाल के तौर पर किसी मजमून या फिर सबक का खुलासा करना हो तो उस लेसन या टॉपिक को चाट कर लिखने को खुलासा करना कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन शाइया का दूसरा नाम क्या है? आंसर है, इन शाइया को मजमून भी कहा जाता है। मजमून या टॉपिक वो होता है जिसमें मुसन्निफ ज़िंदगी के किसी पहलू पर अपने ज़ाती एहसासात और तजुर्बात की रोशनी में इजहार ख्याल करता है। अगला क्वेश्चन है, तबसरा के क्या मानी है? गाइस, तबसरा के मानी है तफसील के साथ। सो तफसील के मानी है वजाहत करना। अगला क्वेश्चन, तंज़ और मज़ा में क्या फ़र्क है? आंसर है, तंज़ और मज़ा में फ़र्क ये है कि मज़ा में किसी खास शख्स या अदारे को निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि सिर्फ तफरीह और शादमानी के लिए बरोएकार लाया जाता है। मगर तंज़ का बुनियादी मकसद होता है किसी इंसान या अदारे को निशाना बनाकर लोगों के जहनों को इनकी इस्लाह की तरफ मुतवज्जा कराना। सो अगला क्वेश्चन है, घड़ी की टिक टिक और मुर्गे का कुकड़ू और बारिश के पानी का चमचम ग्रामर की दुनिया में क्या कहलाते हैं? सो आंसर है, ये ग्रामर की दुनिया में इसमें सहूत कहलाते हैं। इसमें सहूत के मानी है आवाज़। सो मिसालों से ये साबित हुआ कि इसमें सहूत वो लफ्ज़ है जो चीज़ों की आवाज़ को ज़ाहिर करे। सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबिके से क्या मुराद है? गाइस, साबिका के लघवी मानी यानी साबिका के असली मानी है अगला। सो अगर उसकी तारीफ की जाए तो साबिका वो हरफ है जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बने, जैसे अन से अनपढ़, बद से बदसूरत, फाक से पाक दामन वगैरह। अगला क्वेश्चन, लायके से क्या मुराद है? आंसर है, लायका के मानी है बाद में आने वाला। सो लायका की तारीफ कुछ यूँ है, लायका को अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में लगा दें तो ये नया लफ्ज़ बन जाएगा, जैसे
बर से दिलबर, बैंड से खुर्दबीन और पसंद से तरक्की पसंद वगैरह। अगला क्वेश्चन, मुहर्रम और नामुहर्रम में क्या फ़र्क है? मुहर्रम वो जिसे पर्दा ज़रूरी ना हो और नामुहर्रम वो जिससे पर्दा रखने का कहा हो। मसलन जिससे हमारा निकाह जायज़ ना हो वो मुहर्रम कहलाता है और जिससे हमारा निकाह जायज़ हो वो नामुहर्रम कहलाता है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा हदीब का असल नाम क्या है? आंसर है मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा हदीब है। मिर्ज़ा अदीब 1914 में लाहौर में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1999 में लाहौर में हुई। मिर्ज़ा हदीब आसान, सीधी सादी और रोज़मर्रा बोलचाल की ज़ुबान लिखते। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहत उल्लाह बेग के दादा कहाँ से आए थे? आंसर है इनके दादा बदकशा से आए थे। आपकी पैदाइश इंडिया के शहर दिल्ली में 1884 को हुई और आपकी वफ़ात तारीख 27 अप्रैल 1947 को हैदराबाद में हुई। मिर्ज़ा साहब की ज़्यादा शोहरत मज़ाहिया तहरीरों से की जाती है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, ड्रामा क्या है? ड्रामा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राहो से निकला है और इसके मानी हमल करके दिखाना। ड्रामे की इब्तिदा भी यूनान से हुई। बर्रे सगीर में कदीम ज़मानों से ड्रामे का सुराग मिलता है। ड्रामे की दो मशहूर अक़साम हैं। नंबर 1 पर है तरबिया ड्रामा और नंबर 2 पर है अलमिया ड्रामा। तरबिया ड्रामा वो जिसमें हंसी मज़ाक के ज़रिए समाज की कमज़ोरियों से पर्दा उठाना और अलमिया ड्रामे वो जिससे पेश आने वाले वाक़ियात और गम से भरे हुए उसका अंजाम अलमिया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरीक़ा तदरीस क्या होता है? गाइस, तरीक़ा तदरीस के मानी है पढ़ाने का तरीका या तालीम देने का तरीका या फिर आप कह सकते हैं दरस देने का तरीका। अगला क्वेश्चन है इबारत के क्या मानी हैं? गाइस, इबारत के मानी है तहरीर, मज़मून या फिर बयान मज़मून। अब अपने आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क़तआत निगारी की तारीफ़ करें। गाइस, क़तआत क़तआ की जमा है। इसके लग़वी मानी यानी असली मानी किसी चीज़ के टुकड़े हैं, मगर शायरी की इस्लाह में क़तआ उस नज़म को कहते हैं जिसमें कोई मज़मून मुसलसल बयान किया गया है, जो गज़ल और कसीदे की मानंद आम काफ़िया रदीफ़ हो। बिनावट के एतबार से क़तआ और कसीदे से मुशाबा है, मगर इसमें मतला नहीं होता। क़तआ कम अज़ कम 2 अशआर पर मुश्तमिल होता है। अगला क्वेश्चन, गज़ल क्या है? गाइस, आंसर है गज़ल शायरी की वो किस्म जिसमें इश्क व मोहब्बत, जुदाई व वसाल और शिकायत ज़माना का ज़िक्र हो। गज़ल आम तौर पर 5, 7, 9 या फिर 11 अशआर पर मुश्तमिल होता है। अगला क्वेश्चन, मज़ाहिया शाहिर दिलावर पग्गार का असल नाम क्या था? आंसर है दिलावर पग्गार का असल नाम दिलावर हुसैन और उसका कलमी नाम दिलावर पग्गार था।
अपने आज के सेशन के अगले सवाल की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगला क्वेश्चन, शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज क्या कहलाते हैं? आंसर है मतला कहलाते हैं, और मतला के मानी है गज़ल या कसीदे के शुरू का शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िए हों। अगला क्वेश्चन, शाहिर का वो मुख्तसर नाम जो शायर शेर में इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? आंसर है तकल्लुस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शायर इनकलाब के किताब से मशहूर हुए? आंसर है जोश मले आबादी। अगला क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार ग्रामर के मुताबिक क्या है? आंसर है ज़रबुल मिसाल है, जिसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। एक अनार 100 बीमार के मानी है एक चीज़ और सैकड़ों ज़रूरतमंद। ज़रबुल मिसाल की तारीफ कुछ यूँ है। ज़रबुल मिसाल एक ऐसा जुमला होता है जिसकी किसी किस्सा कहानी या लतीफ़े से निस्बत होती है। अगला क्वेश्चन है, आसमान सर पर उठाना ग्रामर के मुताबिक क्या है? आंसर है मावरा है, और इसके मानी है शोर गुल करना। मावरत क्या है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो अब आगे चलते हैं। मरकज़ी हिस्सा के क्या मानी है? आंसर है इसके मानी है दरमियानी हिस्सा। अगला क्वेश्चन, मक्ता क्या है? आंसर है मक्ता गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर का तकल्लुस आता है। बस मालूम हुआ कि गज़ल हो या कोई शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हो चुके गालिब बलाएं सब तमाम। आप देख सकते हैं गालिब तकल्लुस है, लेकिन इस शेर के अंदर मक्ता ये कहलाता है। जी नाजरीन, अब चलते हैं अपने आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। रुदात नवीसी क्या है? रुदात नवीसी के मानी है हाकुंदे का हाल। मुकालमा नवीसी और रुदात नवीसी में क्या फ़र्क है? मुकालमा नवीसी के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और वक्त की कमी के सबब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर बात की जाए रुदात नवीसी की, तो रुदात नवीसी फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसे रिपोर्ट कहते हैं। रुदात नवीसी से मुराद किसी तकरीब, जलसे, मुशायरे या मेले या हादसे का आंखोंदे का हाल। रुदात इस अंदाज से लिखी जाए कि पढ़ने वाले के तसव्वुर में एक नक्शा बन जाए और उसे यह ख्वाहिश हो कि वो भी उस फंक्शन में मौजूद होता। अगला क्वेश्चन, मजाजी मानी से क्या मुराद है? मजाजी के मानी है नकली या फिर मसनूही मानी। अगला क्वेश्चन है, कनाया के क्या मानी है? कनाया के मानी है इशारों में बात करना। अगर इसकी तारीफ की जाए तो कुछ यूँ है, शायरी में कनाया से मुराद कोई बात खुलकर वजाहत से ना की जाए बल्कि मशकूक या फिर गोलमोज से की जाए, इल्म कनाया कहलाता है। मसलन, आकिम के बाल सफ़ेद हो गए हैं मगर अकल नहीं आई। यहाँ बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, मगर मजाजी मानी बाल सफ़ेद होना है जो इल्म कनाया है। अगला क्वेश्चन है, तशरीह के क्या मानी है? तशरीह के मानी है वजाहत करना, यानी खोल कर बयान करना। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दिस आली किसकी तसनीफ़ है? आंसर है मुसद्दिस आली मौलाना हाली की तसनीफ़ है। मौलाना हाली को अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कहते हैं। मौलाना हाली की दूसरी अहम तसनीफ़ ये हैं: यादगार गालिब, आयात सैयदी, आयात जावेद, दीवान हाली, मुसद्दिस हाली, मुकद्दमा शेर व शायरी एंड मजालिसुल निसा। आपकी पैदाइश 1837 को हुई और आपकी वफ़ात तारीख 1914 है, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मौलाना हाली को शम्सुल उलमा का किताब भी मिला। अब चलते हैं अपने आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तलकीस निगारी किसे कहते हैं? तलकीस निगारी का मतलब है खुलासा करना। अंग्रेज़ी में इसे पीसेस कहते हैं। किसी तवील या लंबी इबारत या टॉपिक को उसकी असल तवालत से कम करके बयान करना या लिखना तलकीस निगारी कहलाता है। मगर तलकीस निगारी में असल इबारत के अहम नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है।
سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی. جاتے جاتے آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ گروپ میں بھی شیئر کریں. شکریہ مجھے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اللہ پاک آپ سب دیکھنے اور سننے والے اور والیوں کو استقامت عطا فرمائے. آمین. شب بخیر.